कैरी पैक की जानिब से आप तमाम लोगों को एक और ट्यूटोरियल वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे विड्रॉ का मामला है, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को गौर से देखें और सारे स्टेप्स को इसी तरीके से फॉलो करें जैसे आप लोगों को गाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने अपने टोकन पॉकेट में जाना है। टोकन पॉकेट में जाने के बाद आपने इसी तरीके से सबसे पहले आपने ब्लॉकचेन जो है अपनी या नेटवर्क जो है वो उसको अपने चेंज करना है। यहाँ पे आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे देखेंगे तो आपको जो 3 लाइनें नज़र आ रही हैं, इसको क्लिक करके आप अपना बॉट चेन नेटवर्क सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि ये पहले BNB चेन के ऊपर होता है। तो अब इसको आपने बॉट चेन पे शिफ्ट कर लेना है। यहाँ से फिर आपने ऊपर से क्लोज कर देना है, इसको एग्जिट कर देना है। फर्दर क्या करना है, आपने डिस्कवर वाले ऑप्शन में जाके नीचे डिस्कवर का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके आपने कैरी पैक का जो लिंक है उसको पेस्ट करना है, या आप डायरेक्टली हिस्ट्री से इसको कॉपी करके लगा सकते हैं और कैरी पैक के अंदर आप स्विच हो सकते हैं। जब आप कैरी पैक में स्विच होंगे तो सबसे पहला जो आप लोगों ने स्टेप देखना है वो ये देखना है कि क्या मेरा वैलेट कनेक्ट है, जो कि आपको ऊपर टॉप पे नज़र आ रहा है। ठीक है, सेंटर में ये वैलेट कनेक्ट का ऑप्शन शो हो रहा है। सेकंड स्टेप आपने क्या करना है कि आपने अपने ये 3 जो लाइनें हैं मेन्यू बार जिसको कहते हैं, इसको क्लिक करना है और तीसरा ऑप्शन जो है बाय कंप्यूटिंग पावर, यहाँ पे जाके क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको नीचे जो आपका रेवेन्यू आता है रोजाना की बुनियाद पे, वो नीचे परचेज हैश रेट, नीचे जो है वो हैश रेट माइनिंग रेवेन्यू यहाँ पे शो हो रहा होता है। ठीक है, चूँकि मैंने अपना जो हैश रेट रेवेन्यू है वो आज विड्रॉ कर लिया है, लेकिन आप लोगों को स्टेप इसी तरीके से फॉलो करना है। यहाँ पे जो भी आपको अपना CA शो हो रहा होगा 1 2 3 जो भी XYZ, तो आपको आपने इसको विड्रॉ करना है। विड्रॉ करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे विड्रॉ के ऊपर, तो यहाँ पे आपको वो एंटर विड्रॉवल अमाउंट पूछेगा कितना विड्रॉ करना है, क्योंकि जितना आपके पास CA नीचे होगा जहाँ पे 0 से ये लिखा हुआ है, यहाँ पे आपकी टोटल अमाउंट होगी जो आपको रेवेन्यू मिला होगा, वो आपने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है या लिख देना है जो भी आपका XYZ होगा। जिस तरीके से मेरा आज का ये रेवेन्यू था तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसको मैं फिर विड्रॉ नीचे क्लिक करूँगा, विड्रॉ टू वैलेट, तो ये मेरे वैलेट में शिफ्ट हो जाएगा। अब जैसे ही मैं इसको विड्रॉ टू वैलेट करूँगा तो यहाँ से ये मेरा पासवर्ड मांगेगा और मेरे वैलेट में इसको शिफ्ट करने के लिए ऑप्शन मांगेगा। तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड टाइप करके, जो मेरा पासवर्ड है टाइप करके मैं कंफर्म करूँगा और मेरा ये विड्रॉ जो है वो इंस्टेंटली जो है वो मेरे वैलेट में शिफ्ट हो जाएगा। इसको आप इंस्टेंटली जाके चेक भी कर सकते हैं कि क्या आपके पास वो वैलेट में शिफ्ट हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, एसेट में जाएंगे और आपके पास यहाँ पे देखेंगे मेरे पास CA जो है वो शो हो रहा है 0.53, ये मेरा विड्रॉ जो है करने के बाद यहाँ पे शिफ्ट हुआ था। सेकेंडली आपने क्या करना है कि इस CA टोकन को फर्दर आपने बॉट टोकन में कन्वर्ट करना है। दूसरा स्टेप क्या करना है, आपने बॉट टोकन में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपके पास बॉट टोकन जो है वो गैस फीस पे करने के लिए अवेलेबल हो। वो अपने सीनियर लीडर से किसी से भी आप लोग मंगवा सकते हैं, वो बहुत ही आसानी से मिल जाता है आपको। अब हम चलते हैं इसको कन्वर्ट करने के प्रोसीजर की तरफ। तो आपने वही दोबारा डिस्कवर में जाना है और कैरी पैक की लिंक के साथ आपने दोबारा इसको ओपन करना है। कैरी पैक लिंक में जैसे ही आप जाएंगे, यहाँ पे जाके आप मेन्यू बार में, यानी कि टॉप 3 लाइन्स उनकी लेफ्ट साइड पे राइट साइड नजर आ रही हैं, वहाँ से आप नीचे स्वैप के ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे ही स्वैप के ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको ये CA टू बोट और बोट टू USDT दोनों ऑप्शन नजर आ रहे हैं। तो चूंकि आपके पास पहले CA अवेलेबल है तो आपने CA को पहले बोट बनाना है। तो मेरे पास जो बैलेंस अवेलेबल है यहाँ पे मैं इसको CA से बोट बनाऊंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0.535। ठीक है, मैं जैसे ही लिखूंगा तो ये मेरा नीचे इसकी प्राइस शो कर देगा कि आपका जो CA इस वक्त अवेलेबल है आपके पास, ये $15 की इसकी अमाउंट है। और आफ्टर कन्वर्जन, ठीक है, जो भी स्लिपेज इसकी कटौती होनी है, कटौती होने के बाद ये मेरे पास 14.49 यानी 14.33 मेरे पास USDT आ जाएंगे। और बोट टोकन की फॉर्म में अगर देखेंगे तो ये 1.49 यानी कि 1.5 बोट टोकन जो है वो मुझे मिल जाएगा। मैं कंफर्म ट्रांजैक्शन करूंगा तो ये मेरी ट्रांजैक्शन जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए आपके पास बोट टोकन, जो कि गैस फीस की मद में चार्ज करती है, वो अवेलेबल होने चाहिए। जब आप इसको कर लेंगे तो आपका जो है बोट टोकन कन्वर्ट हो जाएगा, CA टोकन जो है वो आपके बोट टोकन में कन्वर्ट होकर आपके वैलेट में शो हो जाएगा। दोबारा से इसको आप चेक कर लेंगे अपने, यहाँ पे ये आपका बोट जो है वो बन चुका होगा। अब उसके बाद तीसरा स्टेप क्या करना है, ठीक है, पहले स्टेप में आपने अपना CA विड्रॉ किया, आपके वैलेट में आ गया जो कि बॉट चेन की ब्लॉकचेन के ऊपर था। सेकंड क्या किया, आपने CA टोकन को बोट में कन्वर्ट किया स्वैप के ऊपर जाके, और उसके बाद तीसरा स्टेप वहीं से आपने क्या करना है, आपने उसको कन्वर्ट करना है USDT के अंदर। ठीक है, तो मैं आपको तीनों के तीनों स्टेप एक ही वीडियो में इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको बार डिफरेंट वीडियोस ना देखनी पड़े। दोबारा से स्वैप में जाएंगे, स्वैप में जाने के बाद हम साथ ही जो ऊपर CA/बोट लिखा है इसको मैं साथ क्लिक करता हूँ, बोट/USDT। अब यहाँ पे ये कहता है कि आप इसको एक्सचेंज के जरिए कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं जैसे ही एक्सचेंज क्लिक करूँगा तो मेरा जो है वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं अपने बोट टोकन को, जो भी अवेलेबल बोट टोकन है उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे भी आपने एक स्टेप देखना है कि मेरा वैलेट जो है वो कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, जहाँ जहाँ भी आप अपनी कन्वर्जन कर रहे होंगे, स्वैपिंग कर रहे होंगे, आपने अपने वैलेट को इंश्योर करना है कि मेरा वैलेट कनेक्ट है या नहीं है। ठीक है, कल को फिर आप कह सकते हैं कि भी मुझे तो वो स्टेप समझ में नहीं आया था, तो इसलिए वीडियो को बार बार देखें, गौर से देखें, ताकि आपको कोई स्टेप मिस ना हो। यहाँ पे जो भी बोट अवेलेबल होगा, जैसे मेरे पास लेट से वहाँ पे वो बता रहा था कि 1.5 बोट टोकन जो है वो मेरे बन रहे थे, तो 1.5 बोट टोकन जैसे ही मैं लिखूंगा तो यहाँ पे नीचे जो है वो मेरा USDT की रेशो जो है बता देगा कि आपका कितना USDT इसका बन के आएगा। ये 14.29 बन रहा है। अब यहाँ पे आपके पास गैस फीस जो सी है वो बोट टोकन की सूरत में ली जाएगी और आपका जो सा है ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कन्वर्जन में यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस टाइम
लगता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस टाइम वैसे तो इन्होंने जो भी बताया है, लेकिन जितनी बार भी प्रीवियसली इसको किया गया है तो 1 मिनट से 2 मिनट के दरमियान ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने सीए टोकन को बॉट के अंदर और बॉट को यूएसडीटी के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, अगर समझना है तो वीडियो को बार बार देखें ताकि आप लोगों को ये चीज़ जो है प्रोसेस समझ में आ जाए। 1-2 बार करने के बाद आप इस पर ग्रिप आपकी आ जाएगी और आपको चीज़ फ्यूचर में जो है वो काम आएगी। ठीक है, तो इसी तरह